एमएसएमई बिजनेसेस को लोन लेते समय कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए? आजकल इंडिया में हर कोई अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने को लेकर काफी एक्साइटेड दिखता है। अपना खुद का बिजनेस लोगों को काफी सारे फायदे भी देता है। किसी भी तरह के बिजनेस में ग्रोथ की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, पर आमतौर पर बिजनेस शुरू करने वाले लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके बिजनेस को सक्सेस मिलने में ज्यादा टाइम लग जाता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिनको अवॉइड करके आप अपने बिजनेस की ग्रोथ पक्की कर सकते हैं। बिजनेस प्लान ना होना। एक बिजनेस प्लान कंपनी चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस बिजनेस प्लान में कंपनी के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कंपनी किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगी, किस प्रकार का बिजनेस करेगी, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है और फंडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सब बिजनेस प्लान में इंक्लूडेड होना चाहिए। एक बिजनेस प्लान के बेसिस पे ही लेंडर्स को आप भरोसा दिला सकते हो कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हो। फाइनेंशियल डेटा की इनएक्यूरेसी। क्या आपको मालूम है कि 2/3 बिजनेस फाइनेंसिंग एप्लीकेशंस बैंक के द्वारा रिजेक्ट हो जाती हैं और उसकी वजह होती है फाइनेंशियल डेटा की कमी होना या फिर इनएक्यूरेसी। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो हो सकता है कि आपको भी लोन लेने में प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी आपको लोन देने के लिए तैयार ना हो। इसलिए आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स अप टू डेट हो और बैंक्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। आपकी लोन एप्लीकेशन में आपको ये दिखाना चाहिए कि आप लोन पे करने के लिए केपेबल हो। आपको लोन एप्लीकेशन में टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट की समरी और इनकम के एस्टिमेट्स प्रोवाइड करने चाहिए। इससे आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करने में कैपेबल हो। अगर ये सब डेटा आप नहीं दे पाते हो तो बैंक्स और लेंडर्स आपको पैसा देने में आनाकानी करेंगे। लोन लेते समय ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट और पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जीएसटी रिटर्न्स की कॉपी और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स पिछले 6 महीने के, प्रूफ ऑफ बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। एक साथ मल्टीपल लोन्स के लिए अप्लाई करना। कुछ बिजनेस ओनर्स ज्यादा से ज्यादा लोन एप्लीकेशन फिल करने को लोन पाने का आसान तरीका समझते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। आपने वो फ्रेज तो सुना ही होगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक से ज्यादा एप्लीकेशंस आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करती हैं। लेंडर्स ऐसे बिहेवियर को पसंद नहीं करते और इस वजह से आपके लोन में डिले या फिर रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है। लोन कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन कर देना। बिजनेस लोन डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और आप शायद जल्दबाजी में उसे साइन करने की सोच रहे होते हैं। उन टेक्निकल टर्म्स को समझना आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ये मिस्टेक काफी सारे बिजनेस ओनर्स करते हैं और हम चाहते हैं कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। बिना पढ़े लोन डॉक्यूमेंट साइन करने से फ्यूचर में काफी परेशानी पैदा हो सकती है। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर या लॉयर की मदद लेनी चाहिए ताकि वो आपकी इन सब को आसानी से समझने में हेल्प कर सके। आप चाहो तो अपने किसी दोस्त जो इन सब के बारे में जानकारी रखता हो उससे भी हेल्प ले सकते हो। हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना। लोन लेते समय इंटरेस्ट रेट्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जनरली इंटरेस्ट रेट 7.65 से शुरू होता है। आपको लॉन्ग टेन्योर पर कम इंटरेस्ट पर लोन लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप इंस्टॉलमेंट इजीली पे कर सको। और हाँ, ऐसे कॉल्स या मैसेज से बचिए जो आपको चीप रेट्स पर लोन दिलाने का वादा करें, क्योंकि ऐसे लोग आपको स्कैम कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस प्लान और लोन लेते समय बरती गई सावधानी आपके बिजनेस के लिए मुनाफा साबित हो सकती है। मेक श्योर कि आप लोन लेते समय इन सारी बातों को अच्छे से देख लें, समझ लें और परख लें। एमएसएमई से जुड़ी और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को अपना सपोर्ट करते रहिए। और अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।